Hello student, myself Neha Chandrakar from Mathematics Department. Today our topic is ring. तो यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं रिंग क्या होता है. रिंग जो है एक सेट होता है. A non-empty set are together with the operation of addition and multiplication is called a ring. If first the system R plus is a abelian group. तो इसके पहले हम जो है ग्रुप को जान लेते हैं. ग्रुप क्या होता है. तो ग्रुप जो है एक सेट होता है जिसमें जो है जो उनके जो वेरिएबल्स है अलजेब्रिक जो ऑपरेशंस के साथ में उसके वेरिएबल्स का उन कंडीशंस को अगर वो सेटिस्फाई कर लेता है तब वो जो है वो ग्रुप कहलाता है. वैसे ही जो है आर भी एक जो है नॉन एम्प्टी सेट होता है, सिंगल सेट होता है जिसमें जो है ये बोल रहा है कि उसके वेरिएबल्स के साथ जो है सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साथ में जो ऑपरेशंस होते हैं वो जो है अगर इसके जितने भी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं उसको अगर होल्ड डाउन कर ले तब वो जो नॉन एम्प्टी सेट है वो जो है रिंग कहलाएगा. तो इसमें जो है फर्स्ट रो है यहाँ पे देयर सिस्टम दे आर कॉमा प्लस इज अबेलियन ग्रुप. तो यहाँ पे जो आर है एक एम्प्टी सेट रहेगा, नॉन एम्प्टी सेट रहेगा और यहाँ पे जो है प्लस जो है यहाँ पे एक जो है एडिशनल ऑपरेशन है. इसमें जो है अगर मान लो ए बी सी जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं उन सभी का आपस में प्लस ऑपरेशन ओनली प्लस ऑपरेशन के साथ ही अबेलियन ग्रुप जो है फॉलो अप होने चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए. अब यहाँ पे अबेलियन ग्रुप क्या होता है. तो अबेलियन ग्रुप के लिए मैंने पहले ही बता दिया है 5 प्रॉपर्टी जो है होल्ड ऑन करता है कोई भी सेट नॉन एम्प्टी सेट, तब वो जो है ग्रुप का अबेलियन ग्रुप कहलाता है. तो यहाँ पे जो है वो प्रॉपर्टीज़ हैं. फर्स्ट में है वो होता है क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होता है और साथ ही साथ ये जो है चारों जो है बताई है ना वो सब जो है ग्रुप के लिए होता है. इसके अलावा जो है एक और प्रॉपर्टी पांचवा जो है कम्युनिटेटिव प्रॉपर्टी अगर होल्ड डाउन करता है वो सेट तब वो जो है अबेलियन ग्रुप कहलाता है. तो ये तो होना चाहिए रिंग में, दैट मीन्स अबेलियन ग्रुप तो होना चाहिए. बस यहाँ पे याद रखना है कि वो जो है एडिशनल ऑपरेशन के साथ होना चाहिए. सेकंड में द सिस्टम आर डॉट इज अ सेमी ग्रुप. यहाँ पे जो आर एक नॉन एम्प्टी सेट होता है और डॉट जो है एक बाइनरी ऑपरेशन या फिर बोल सकते हैं एक जो है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है. इन दोनों में जो है यहाँ पे सेमी ग्रुप के जितने भी एक्सियोम्स है अगर उसको सेटिस्फाई करता है तब वो जो है यहाँ पे सेकंड टर्म को होल्ड डाउन करेगा. तो सेमी ग्रुप के लिए यहाँ पे होता है, सेमी ग्रुप में क्या क्या होते हैं, दो चीज़ें होती है, एक तो क्लोजर का होता है और एक एसोसिएटिव का होता है, वो भी डॉट ऑपरेशन पे. थर्ड ये बोल रहा है कि मल्टीप्लिकेशन इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव विथ रिगार्ड टू एडिशन. यहाँ पे बोल रहा है कि मल्टीप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूटिव दोनों का जो है यहाँ पे क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड डाउन होना चाहिए विथ रिगार्ड टू एडिशन पे बोल रहा है. अब इसमें देखते हैं फर्स्ट, यानी कि हम किसको देखेंगे, द सिस्टम आर प्लस इज अ अबेलियन ग्रुप के लिए देखेंगे. जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि अबेलियन के लिए क्या होता है. तो आर प्लस इज अ अबेलियन ग्रुप. फर्स्टली यहाँ पे इसको देख लेते हैं क्लोजर लो फॉर एडिशन. क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ पे बस यही ध्यान रखना है कि प्लस के साथ ही होना चाहिए उस सेट में जो जितने भी एलिमेंट हैं उनका जो ऑपरेशंस होगा वो जो है प्लस के साथ हो तब, और उसमें जो है अबेलियन ग्रुप के जितने एक्सियोम्स हो उसको सेटिस्फाई करें. फर्स्टली क्लोजर लॉ में यहाँ पे देख रहे हैं एडिशन के साथ में मान लीजिए कि मेरे पास एक नॉन एम्प्टी सेट आर है ना, उसमें मैंने दो एलिमेंट ए और बी लिए हैं. ए और बी जो है अगर आर में हो तो ए एडिशन के साथ ले रहे हैं तो यहाँ पे ए प्लस बी भी जो है आर में होने चाहिए. जैसे कि मैंने जो है एक सेट ले लिया है 1 2 3 अप टू 10 तक के मैंने ले लिया है. तो यहाँ पे क्या करते हैं 1 2 अगर जो है इस सेट आर में है तो ए प्लस बी, तो 1 + 2 करें तो कितना हो जाएगा 3 और 3 ऑलरेडी इसमें है. तो वही चीज़ यहाँ पे भी बोल रहा है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर. सेकंड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ. तो यहाँ एसोसिएटिव के लिए जो है यहाँ पे क्या होना चाहिए, 3 एलिमेंट होने चाहिए. तो मान लेते हैं कि उस सेट आर में 3 एलिमेंट ए बी सी के अलावा ए बी के अलावा एक क्या है एलिमेंट सी हो. तब के लिए यहाँ पे एडिशन ऑपरेशन के साथ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी होगा. ये दोनों जो है इक्वल होंगे. बस यहाँ पे जो है एसोसिएटिव क्रमों का जो है क्या हो गया यहाँ पे सहचर्य नियम यहाँ पे फॉलो हो रहा है. एग्जाम्पल देख लेते हैं. इसी सेट में ही देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर मेरे पास एक सेट है आर है उसमें जो एलिमेंट्स है 1 2 3
10 तक के एलिमेंट है मेरे पास अगर, तो यहाँ पे a प्लस बी अगर 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, और 3 प्लस 3 करते हैं तो कितना हो गया वो 6 हो गया। वैसे ही यहाँ पे 2 प्लस 3 ले लेते हैं तो वो हो गया 5, 5 प्लस 1 ले लेते हैं वो गया 6। तो यहाँ पे दोनों जो है इक्वल होने चाहिए, और यही जो है एसोसिएटिव को होल्ड ऑन किया। थर्ड है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पे है a बिलोंग्स टू r, देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग्स टू r सच दैट a प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0, या फिर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0 प्लस a। हमारे पास जो है एडिशन में हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो है आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो 0 ही एक ऐसा एलिमेंट है जो हर एक के लिए जो है आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। इसका मतलब ये है कि हम किसी भी एलिमेंट के साथ अगर मैं 0 ऐड करती हूँ तो वही एलिमेंट मिलेगा। आइडेंटिटी का मतलब होता है खुद का मूल रूप ही मिलना। तो 0 ही है जिसका एडिशन करने पर, किसी भी एलिमेंट के साथ एडिशन करने पर वही मिलता है। तो यहाँ पे जो है वही चीज़ें हो जाएंगी। जैसे कि इसमें अगर 0 भी है मेरे पास तो यहाँ पे वही एलिमेंट ही मिलेगा, उसका एडिशन कराऊंगी तो जो है 0 जो है उस सेट आर के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। फोर्थ है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इसके लिए इनवर्स पे देखते हैं। अगर जो ए है वो सेट आर का एलिमेंट हो, है ना, तो देयर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंग्स टू आर सच दैट ए प्लस माइनस ए इज इक्वल्स टू माइनस ए प्लस ए इज इक्वल्स टू 0। तो जो माइनस ए होगा उसके लिए जो है उस सेट के लिए इन्वर्स एलिमेंट कहलाएगा। तो यहाँ पे एडिटिव के लिए हमको ध्यान रखना है कि जो है अगर वो एलिमेंट है, सपोज 1 मेरे पास जो है उस सेट में है, 1 to 10 मेरे पास जो है वहाँ पे उस सेट पे है, तब जो है अगर मैं 1 ले रही हूँ तो 1 का इन्वर्स को एडिटिव करने पर ही 0 मिलेगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि एडिटिव इन्वर्स जब भी लाना रहेगा आपको तो उस एलिमेंट में ऐसा क्या ऐड करें जिससे कि वो जो है 0 मिल जाए। तो उसका अपोजिट साइन ही लेंगे, है ना भाई, ये एडिटिव के लिए होता है। तो यहाँ पे a प्लस माइनस ए इज इक्वल्स टू 0। जैसे कि एग्जांपल में लेते हैं 1 मैंने लिया तो 1 में अगर मैं प्लस करती हूँ -1 का तो वो 0 हो जाएगा। तो वो जो है एडिटिव इनवर्स वो एलिमेंट होगा उस सेट के लिए। फिफ्थ है कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन। तो कम्यूटेटिव जो है कम्यूटेटिव में क्या होता है, वो जो है क्रमों का जो है यहाँ पे आदान प्रदान हो जाता है, बोल सकते हैं सीक्वेंस जो है आगे पीछे हो जाता है। जिसमें कम्यूटेटिव में जो है मैंने अगर यहाँ पे 2 एलिमेंट लिए हैं ए और बी, है ना, उस सेट आर में है ए और बी, तो एडिशनल पे ही देखना है हमको, एडिशन ऑपरेशन पे ही। तो ए प्लस बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा बी प्लस ए, जहाँ पे जो जितने भी ए और बी है वो आर के एलिमेंट हो। मैंने एग्जाम्पल दिया था 1 to 10 का एग्जाम्पल दिया था। अगर 1 और 2 की बात करते हैं, 1 + 2 इज इक्वल्स टू होता है 3, और उसी में ही अगर हम देखें 2 + 3 करें, 2 + 1 करें तो भी 3 ही मिलेगा। तो यहाँ पे जो है वो कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता है। तो ये पांचों जो प्रॉपर्टी, पांचों जो एक्सियम या लॉज जो है वो जो है एबेलियन ग्रुप के लिए होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट जो है हमारा हो गया है। फर्स्ट पे आप देख रहे हैं ये रिंग का जो फर्स्ट यहाँ पे ये जो है फर्स्ट ये होल्ड डाउन हो गया। फिर अब देखते हैं सेकंड के लिए। सेकंड पे हुआ आर डॉट इज अ सेमी ग्रुप, आर डॉट इज अ सेमी ग्रुप पे आते हैं। क्लोजर लॉ जैसे कि बताया था, सेमी ग्रुप में जो है उसके दो कंडीशंस है वो फॉलो होने चाहिए, बट यहाँ पे जो है ऑपरेशन जो है प्लस के साथ होना चाहिए, डॉट के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पे क्लोजर लॉ देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन पे, ए और बी यदि जो है आर के एलिमेंट हो, देयर इम्प्लाइज दैट ए डॉट बी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। जैसा कि हम जो है एडिटिव के लिए देखे थे बस वैसा ही रहेगा। एक सेट आर है जिसमें अगर मैंने 2 एलिमेंट लिए हैं तो उन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी उसमें होने चाहिए। तो जैसे कि एग्जांपल में मैंने 1 to 10 लिया हुआ है ना, एग्जांपल में मैंने 1 to 10 ले लिया है, तो 1 × 2 इज इक्वल्स टू 2 होता है, और 2 ऑलरेडी उस सेट में है। वैसे ही अदर एग्जांपल भी ले सकते हैं। 3 × 2 अगर मैंने लिया तो 3 × 2 होता है 6 होता है, तो 6 ऑलरेडी इस सेट में है क्योंकि मैंने 1 to 10 लिया हुआ है ना। तो यहाँ पे जो इसका मल्टीप्लिकेटिव भी उसमें होना चाहिए। तो ये फर्स्ट होल्ड डाउन हो गया। सेकंड में जो है एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे ध्यान रखिएगा वो एडिशनल के लिए था, ये जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए है। तो ए डॉट बी, अगर एसोसिएटिव की बात करें तो हमारे पास 3 एलिमेंट होने चाहिए।
तो 3 एलिमेंट मैंने ले लिया है ए बी सी। तो यहाँ पे जो है अगर वो जो आर के एलिमेंट हो तो ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल्स टू होगा ए डॉट बी डॉट सी के, जहाँ पे जितने तीनों एलिमेंट है वो आर के ही एलिमेंट हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं, मान लो 1 to 10 हमारे पास है, 1 2 3 अप टू 10। तो 1 2 3 की बात करें अगर, तो यहाँ पे जो है 1 इंटू 2 होगा हमारे पास 2 इंटू 3 हो जाएगा 6। वैसे ही यहाँ पे जो है 1 इंटू 2 इंटू 3 2 इंटू 3 हो गया 6 और 6 इंटू 1 हो गया, वो भी हो गया 6। तो दोनों जो है इक्वल ही हो गए। ठीक है, थर्ड पे आते हैं। देखिए यहाँ पे सेमी ग्रुप का काम हो गया हमारा। हमने फर्स्ट देखा था अबेलियन, वो भी प्लस के लिए देखा था, एडिशन के लिए। सेकंड देखें सेमी ग्रुप की बात की है, सेमी ग्रुप में भी हो गया। थर्ड पे देख लेना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में होगा दो चीज़ें रहेंगी, डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। तो यहाँ पे दो चीज़ें रहेंगी, फर्स्ट है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और सेकेंड है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बस हमें ध्यान रखना है कि वो जो है मल्टीप्लीकेशन एंड एडिटिव दोनों रिगार्ड्स में हो गए, है ना। मल्टीप्लीकेशन के साथ साथ जो है यहाँ पे एडिटिव में भी होगा। तो इसमें फर्स्ट देखते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में देख रहे हैं। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव में अगर यहाँ पे आर एक सेट है, उसमें हमने 3 एलिमेंट लिए हैं ए बी सी। ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, जहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं ए बी सी वो आर के एलिमेंट हैं, है ना। यहाँ पे जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था 1 to 10 की बात की थी, तो 1 to 10 में जो है 1 इंटू 2 प्लस 3 कितना हो गया हमारे पास 5, 5 इंटू 1 हो गया 5, तो यहाँ पे आएगा 5। वैसे ही यहाँ पे ले लेते हैं 1 इंटू यहाँ पे 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू यहाँ पे हो गया 3, 1 इंटू 2 2 हो गया और 1 इंटू 3 3, ये भी आ गया 5। तो यहाँ पे दोनों इक्वल हो रहा है, तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव जो लॉ है वो होल्ड डाउन हो रहा है। सेकेंड में देखते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यहाँ पे जो है बी प्लस सी इंटू ए, यहाँ पे अब हमको क्या करना है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव में राइट वाले को पहले लेना है, फिर फर्स्ट वाला जो है वो लास्ट में चला जाएगा। तो बी प्लस सी इंटू ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा बी इंटू ए प्लस सी इंटू ए फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। यही है इसी एग्जाम्पल में, बस हमको यहीं पे ध्यान रखना है कि राइट वाले को पहले लेना है, फिर लेफ्ट वाले को बाद में लेना है, बस यही रहेगा। तो ये तीनों जो है R3 R1 R2 ये तीनों जो है अगर हमारे पास जो है सेट R पे वो होल्ड डाउन हो रहा है, जिस उतने एक्सियम जो है यहाँ पे होल्ड डाउन हो रहा है, तभी वो जो है रिंग कहलाएगा वो सेट। इसके लिए हमें जो है अबेलियन ग्रुप, सेमी ग्रुप और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये तीनों निकालना पड़ेगा। इसके बाद देख लेते हैं टाइप्स ऑफ रिंग, कितने टाइप के होते हैं रिंग। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट है नल रिंग। नल यहाँ नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे जो है नल रिंग में जो है एलिमेंट्स रहेंगे बट वो एलिमेंट्स जो है 0 होंगे। तो 0 प्लस 0 इज इक्वल्स टू होता है 0, या ये तो एडिटिव के लिए हो गया। वैसे ही जो है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं तो 0 इंटू 0 इज इक्वल्स टू होता है 0। तो ये होता है नल रिंग, जिसमें जो एलिमेंट्स हैं वो नल होते हैं, 0 होते हैं। रिंग विथ यूनिटी, नाम से ये यूनिटी, जहाँ पे भी जब भी आपके पास यूनिटी की बात आएगी तो वो 1 ही होता है, यूनिट इकाई बोलते हैं, वैसे यहाँ पे 1 की बात होगी। तो 1 इंटू ए इज इक्वल्स टू ए इंटू 1 इज इक्वल्स टू ए। ये जो है जस्ट लाइक आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ पे जो है 1 का किसी भी एलिमेंट के साथ अगर मैं मल्टीप्लिकेशन कराती हूँ तो वही एलिमेंट मिलता है। तो ये होता है रिंग विथ यूनिटी। फोर्थ कम्यूटेटिव रिंग, जैसा कि हमने भी पढ़ा कि क्रमों का आगे पीछे हो जाना। तो ए इंटू बी इज इक्वल्स टू यहाँ पे बी इंटू ए, ये हो जाएगा यहाँ पे और के साथ। फोर्थ है रिंग ऑफ इंटीजर्स, आई विथ 2 प्लस एन डॉट ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। यहाँ पे ये बोल रहा है रिंग ऑफ इंटीजर्स में ये आई जो है आइडेंटिटी के लिए नहीं है, ये जो है इंटीजर्स के लिए है। तो इंटीजर्स में हमको पता है क्या होता है, जिसमें जो है नेगेटिव भी हो, 0 भी हो और पॉजिटिव भी हो, इतने ही एलिमेंट्स जो है क्या होने चाहिए, इन दोनों ऑपरेशंस के साथ हो, तब वो जो है बोल रहा है कि वो रिंग ऑफ इंटीजर्स होंगे। फिफ्थ है बुलियन ऑफ रिंग, बुलियन रिंग। बुलियन रिंग में है यहाँ पे अ रिंग ओज रिंग एलिमेंट ओज एवरी एलिमेंट इज आइडेम्पोटेंट। आइडेम्पोटेंट जैसे कि मैट्रिक्स में ही ये जो है बुलियन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं जब भी, तो यहाँ पे जो है ग्रुप और रिंग की बात करेंगे। तो ये जो है
रिंग मैट्रिक्स में जितने भी ऑपरेशंस होते हैं और जितने भी मैट्रिक्स के टाइप्स होते हैं उन सभी का एक जो है बुलियन फॉर्म पे और क्वेश्चन जो है यहाँ पे एक्सप्रेशंस आते हैं उसको सॉल्व करने के लिए रिंग और ग्रुप का यूज़ करते हैं। तो ये जो है मैट्रिक्स के फॉर्म पे रहते, मैट्रिक्स से ही आया हुआ है मोस्टली। तो यहाँ पे जो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हमने पढ़ा है लोअर क्लासेस में, ये वही है। ए स्क्वायर इजिकल्स टू ए होता है, कैपिटल ए स्क्वायर इजिकल्स टू ए आपने पढ़ा होगा, जिसमें उसका स्क्वायर जो है खुद का ही मैट्रिक्स होता है। वैसे ही यहाँ पे हम देख रहे हैं बुलियन रिंग में, अ रिंग ऑज एवरी एलिमेंट इज़ आइडेम्पोटेंट। जितने भी एलिमेंट्स हैं रिंग के वो जो है एक आइडेम्पोटेंट होता है। तो यहाँ पे मैं रिंग में जो है एक एलिमेंट ए ली हूँ, है ना, आर पे, तो ए स्क्वायर इजिकल्स टू ही ए ही होगा। तो यहाँ पे जो है जहाँ पे वो ए जो है आर पे बिलोंग करता है, तो ये हो जाएगा। ये हमने 5 टाइप के रिंग देख लिए हैं। आप रिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही ईजिली तरीके से। बस आपको जितने भी एक्सियम्स दिए गए हैं आपको वही फॉलो अप करना है। ये एक्सियम्स मैंने बता दिए हैं, पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। फर्स्टली आपको याद रखना पड़ेगा आर प्लस इज़ अ अबेलियन ग्रुप। सेकेंड आपको याद रखना पड़ेगा आर डॉट इज़ अ सेमी ग्रुप। इसमें 5 होते हैं, इसमें 2 होते हैं, 2 लॉ है, और इसके लिए 2 रहेगा डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए, मल्टीप्लिकेटिव विथ रिगार्ड टू एडिशन के साथ 2 रहेंगे। तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे ये हो गया आपका 5 और ये 2 और 2। तो आपके पास जो है रिंग के लिए टोटल 9 जो ऑपरेशंस हैं, एक्सियम्स हैं, वो जो है आपको फॉलोअप कराना पड़ेगा, सेटिस्फाई कराना पड़ेगा उसके लिए। अगर वो सेट इन सभी जो है ऑपरेशन या एक्सियम को सेटिस्फाई कर लेता है तभी वो जो है रिंग कहलाएगा। तो रिंग के क्वेश्चन आप इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करते रहिए। थैंक यू।